अस्सलाम वालेकुम। पेरिडोट। अब ये नाम सुनने में काफ़ी अजीब सा है। ये जेमस्टोन है। तो चलो हम इसको और आसान तरीके से लेकर चलते हैं। ये असल में एक खूबसूरत सा पत्थर है। जैसा कि डायमंड हीरा वगैरह होते हैं ना, इसी तरीके से ये भी एक पेरिडोट खूबसूरत पत्थर है। आज की इस वीडियो में हम इसी के हवाले से जानेंगे। तो सबसे पहले तो कि ये आता कहाँ से होगा। तो भाई देखो, ये जैसा कि आप देख रहे हो, ये हमारी अर्थ है। हम इसको ग्लोब भी कह सकते हैं या यूं भी कह सकते हैं कि ये एक बॉल की तरह है। अब इसी हमारी जमीन अर्थ के दरमियान या इसके दरमियानी हिस्से को हम कोर कहते हैं। अब यहाँ पर भी एक इनर कोर होता है और आउटर कोर होता है, या हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि मेंटल होता है ये। अब मेंटल, ये वो पागल वाला मेंटल नहीं है, ये है MENTLE मेंटल। पर ये मेंटल, इनर कोर या आउटर कोर, ये एक अलग से टॉपिक है जिस पर हम फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। फिलहाल के लिए हम मोटा मोटा ये जान लेते हैं कि असल में मेंटल क्या होता है। फायर होती है तो ये असल में एक लिक्विड आग होती है, या यूं कह सकते हैं पिघली हुई आग, या फिर हम इसको लावा भी बोल सकते हैं। अब यही मेंटल, ये पिघली हुई आग हर वक्त हमारी इस जमीन के दरमियानी हिस्से में घूमती रहती है। तो यहीं पर ये इस मेंटल में या इस लिक्विड आग में या लावे में ये पेरिडोट, ये जेमस्टोन या खूबसूरत पत्थर तैयार होता है। अब क्योंकि ये बहुत ही गहराई में होता है, तकरीबन 55 माइल ये जमीन के नीचे होता है, या अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करें तो ये बनता है तकरीबन 88 किलोमीटर। इस गहराई में मेंटल के पास ये पेरिडोट पत्थर तैयार हो रहा होता है। अब ये यहाँ पर तो तैयार हो जाता है, पर फिर ये आता कैसे होगा ऊपर हमारी जमीन की तरफ, हमारी अर्थ क्रस्ट की तरफ। अब ये अर्थ क्रस्ट क्या है, तो जमीन की क्योंकि मुख्तलिफ तहें होती हैं, मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं, तो ये जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है ना, उसको हम अर्थ क्रस्ट बोलते हैं। तो यहाँ तक आता है, ये आता है टेक्टोनिक प्लेट की मदद से। जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी जमीन के नीचे कुछ प्लेट्स होती हैं, जब वो हिलती हैं तो फिर जल्जले आते हैं। इसी तरीके से ये टेक्टोनिक प्लेट्स की मदद से ऊपर की तरफ आता रहता है। तो फिर क्या होता है, इरप्शन होती है पहाड़ों में, जो वोल्केनिक माउंटेन्स होते हैं वो पहाड़ फटते हैं, उनमें से लावा निकलता है। वो लावा निकलकर इधर उधर बिखर जाता है, आहिस्ता आहिस्ता वो ठंडा होता है। तो फिर जब वो ठंडा हो जाता है तो उसी लावे के ऐश में से, ऐश का मतलब ये होता है जिसको हम बोलते हैं ना स्वा, राख या खेत स्वा, वहीं से इस पत्थर को फिर रिसर्चर्स एक्सट्रैक्ट करते हैं, या यूं कह सकते हैं कि रिसर्चर्स वहीं से इस पत्थर को निकालते हैं। अब जाहिर है ना, सीधी सी बात है कि अगर वहीं से उस लावे, सूखे हुए लावे से जब हम पत्थर को निकालेंगे तो इसी तरीके से थोड़ी इस्तेमाल करेंगे। पहले उसको तराशा जाएगा, उसको तैयार किया जाएगा, फिर कहीं जाकर ये निखर कर आएगा, तो फिर ये हमें एक खूबसूरत पत्थर नजर आएगा। पर ये निकलता वहीं से है, लावे के अंदर से। अब ये तो आप जान गए हो कि ये इस जमीन की गहराई में ये पेरिडोट तैयार होता है, पर क्या आप जानते हो कि ये हमारी स्पेस, हमारी खला में से भी आता है? तो जी हाँ, असल में कुछ मीटेओराइट्स होते हैं ना, जैसा कि पहले कभी गिर चुके हैं या कभी कभार आजकल भी गिर जाते हैं। मीटेओराइट्स की बात की जाए या कुछ ऐसे पत्थर होते हैं, कभी कभार ऐसा हो, वैसे आमतौर पे तो बहुत ही मुश्किल होता है कि हमें कोई टूटता हुआ तारा गिरता हुआ नजर आता है। हमें लगता है आसमान की तरफ कि कोई चमकती हुई चीज नीचे गिर रही है। इसी तरीके से जब कोई मीटेओराइट्स गिरते हैं तो उन मीटेओराइट्स में से भी इस पत्थर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कुदरत ने इस पेरिडोट पत्थर को स्पेस में भी रखा हुआ है। तो जब कभी कभार ये मीटेओराइट्स या ये छोटे मोटे पत्थर इस जमीन पर आकर गिरते हैं तो फिर वहां से भी हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर यह जाहिर हो जाता है कि ये पेरिडोट खूबसूरत सा पत्थर हमारी जमीन के अंदर भी पाया जाता है, जहां पर ये तैयार होता है, और हमारी स्पेस में भी पाया जाता है। अब जैसा कि आप देख रहे हो, ये एक बहुत ही चमकने वाला सब्ज रंग होता है इसका। तो अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो इसमें हमें ज्यादातर मैग्नीशियम, आयरन, सिलिकॉन और ऑक्सीजन देखने को मिलेगा इसकी कंपोजिशन में, पर थोड़ा बहुत ना होने के बराबर इसमें निकल और क्रोमियम भी पाया जाता है इस पत्थर के अंदर। अब क्योंकि इसका सब्ज रंग होता है तो वैसे तो इसको बोलते हैं लाइम ग्रीन कलर। तो ये आता किसकी वजह से है, ये आयरन की वजह से होता है, और कभी कभार इसमें हमें येलो शेड्स भी देखने को मिल सकते हैं, तो जिसकी वजह से हम फिर इसको बोलेंगे येलो ग्रीन कलर, या फिर हम इसको ऑलिव ग्रीन कलर भी कह सकते हैं। तो ये तो हो गया इसका रंग। हार्डनेस, इसकी मजबूती कितनी है, तो मोह स्केल, ये एक स्केल होता है मोह स्केल। अगर इसके मुताबिक देखा जाए तो इसकी मजबूती आती है 6.5 से लेकर 7 नंबर पर। तो अगर मैं आपको अब आसान तरीके से बताऊं तो इसका मतलब ये बनता है कि ये एक ड्यूरेबल पत्थर है। और इसकी लुक की बात करें तो ये हमें ग्लासी लुक देता है, जैसा कि होता है ना शीशा, सब्ज रंग का शीशा हो चमकने वाला, इस तरीके से हमें इसकी लुक लगती है। पर ये कभी कभार इसकी कंपोजिशन में अगर फर्क आए तो इसके रंग में भी थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है।
जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी ये किन कंट्रीज में सबसे ज्यादा पाया जाता है? पाकिस्तान, चाइना, म्यांमार और वियतनाम, रेड सी के पास यानी इजिप्ट के पास, या फिर एरिजोना। एरिजोना असल में यूएसए की एक स्टेट है, रियासत है। और अगर सबसे ज्यादा बात करें तो ये पाकिस्तान और एरिजोना, इन दो जगहों पर काफी ज्यादा ये पाया जाता है, ये पत्थर पेरिडोट। और फिर जाहिर है इन्हीं कंट्रीज से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है या फिर हासिल किया जाता है। हिस्ट्री के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये सबसे पहले ये पेरिडोट कहाँ से दरियाफ्त हुआ होगा? तो एविडेंस के मुताबिक देखा जाए, इजिप्ट के पास रेड सी, वहां पर एक आइलैंड जिसको आजकल बोला जाता है जबरगद, तो इसी आइलैंड जबरगद, हो सकता है ये जबरगद मैंने सही प्रोनाउंस ना किया हो, तो फिलहाल के लिए आप काम चला लो, तो यहीं से इसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था या हासिल किया गया था, आज से तकरीबन 3500 साल पहले। अब क्योंकि ये एक सबज चमकने वाला रंग था, तो पुराने कदीम मिस्री लोगों ने इसको एक नाम दे दिया, यानी जेम ऑफ द सन। अब क्योंकि पेरिडोट एक सबज रंग का पत्थर होता है, इसी तरीके से एक और पत्थर भी होता है एमराल्ड। अब ये एमराल्ड और ये पेरिडोट दोनों हमें देखने में एक जैसे लगते हैं, पर इनकी कंपोजिशन में फर्क होता है। तो पुराने जमाने की बात की जाए या आजकल भी, अगर हम इसको सामने देखेंगे तो ये फर्क करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है कि कौन सा पेरिडोट है या फिर कौन सा एमराल्ड है। ये दोनों एक जैसे ही लगते हैं देखने में। कदीम मिस्र की क्वीन मलका क्लियोपैत्रा, उसको एमराल्ड काफी ज्यादा पसंद थे, तो वो जाहिर इनको अपनी ज्वेलरी में, अपने जेवर में इस्तेमाल भी करती थी। लेकिन बाद में जब पता चला कि इस क्लियोपैत्रा की ज्वेलरी में, इसके जेवर में काफी ज्यादा एमराल्ड की जगह पेरिडोट पाया गया था, मतलब कदीम मिस्र की ये मलका ये सोचकर पहनती रही या ये ज्वेलरी इस्तेमाल करती रही कि मैं एमराल्ड का इस्तेमाल कर रही हूँ, हालांकि वो पेरिडोट थे। पहले भी और आजकल भी इसको कंफ्यूज कर जाते हैं, पेरिडोट कौन सा है और एमराल्ड कौन सा है। पेरिडोट जेमस्टोन की ये भी खास बात होती है, अगर हम इसको आर्टिफिशियल लाइट के सामने लेकर जाएं, यानी कि जैसा क्या होता है लैंप लाइट या कमरे की लाइट या फिर कैंडल लाइट, मोमबत्ती की रोशनी के सामने लेकर जाएं या उसके पास रखे ऐसी रोशनी के पास, तो इसमें ये खास बात होती है पेरिडोट में कि ये अपना कलर तब्दील नहीं करता, ये हमें देखने में फिर भी सबज रंग ही लगेगा। आसान तरीके से आपको समझाऊं तो आर्टिफिशियल की लाइट की वजह से ये पत्थर किसी और रंग में हमें नजर नहीं आता, ये हमें सबज रंग का ही नजर आएगा। ये इस पत्थर की खासियत है, तो इसलिए फिर कदीम रोमन्स ने इसको अपनी तरफ से एक और निक नेम दे दिया, एमराल्ड ऑफ द इवनिंग। अब हम इसके इस्तेमाल की बात करते हैं, तो जी हाँ सीधी सी बात है, ये ज्वेलरी जेवर में तो इस्तेमाल होता ही है, जैसा कि नेकलेस, हार वगैरह गले के बनते हैं, अंगूठियां बनती हैं। इसके अलावा इसको एस्ट्रोलॉजी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, इसको डेकोरेशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। होता है कोई बहुत बड़ा कोई शोपीस या डेकोरेटिव चीज बनाई जाए तो उस पर इसको लगा दिया जाए, इस पत्थर को, पेरिडोट को, तो वही बात कि ये डेकोरेशन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। इंडस्ट्रीज में भी इसका इस्तेमाल होता है, मिसाल के तौर पर वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम में इसका इस्तेमाल होता है। अब हम जरा कुछ कल्चरल बिलीफ भी देख लेते हैं, क्योंकि दुनिया में काफी सारे कल्चर पाए जाते हैं, तो हर कल्चर का अपना कोई ना कोई बिलीफ इस पत्थर के साथ जुड़ा हुआ है। कुछ कल्चर में लोग ये मानते हैं कि अगर इस पत्थर को हम अपने पास रखेंगे तो ये बुरी रूहों को या बुरी आत्माओं को, बुरी चीजों को भगाता है और हमें हीलिंग पावर देता है। जो रिश्ते नाते होते हैं उनको ये कामयाब करता है, जैसा कि मैरिजेज, शादियां वगैरह हो गई या कोई और रिश्ते नाते भी हो गए, तो ये उनको कामयाबी के साथ निभाने में मदद देता है। ये पत्थर ये इमोशनल सपोर्ट भी करता है, हमारे स्ट्रेस को कम करता है अगर ये हमारे पास हो। हमारी जेलसी, वो कहते हैं ना कि हम किसी से सड़ते कुटते हैं, तो अगर हमारे पास ये पत्थर होगा तो फिर हम जेलस नहीं होंगे किसी से। ये हमारे गुस्से को भी कंट्रोल करता है, नेगेटिव थिंकिंग को, मनफी सोचों को कम करता है, तो इस तरीके से हम अच्छा सोच पाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग होती है। कुछ लोग ये भी मानते हैं अगर ये पत्थर हमारे पास होगा तो अमन होगा, कामयाबी होगी। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अगर हम इस पत्थर को, पेरिडोट को, तकिए के नीचे रख के सोएंगे तो डरावने ख्वाब नहीं आएंगे, अच्छे ख्वाब आएंगे, अच्छी नींद आएगी। तो ये मुख्तलिफ कल्चर में लोगों के अपने अपने बिलीफ जुड़े हुए हैं इसके साथ, पेरिडोट के साथ। और अब बिल्कुल आखिर में पेरिडोट, हम इसके नाम का थोड़ा सा मतलब भी समझ लेते हैं। स्कॉलर्स के मुताबिक देखा जाए तो ये लफ्ज पेरिडोट आया है अरेबिक वर्ड से फेरिदात, प्रीशियस स्टोन, एक कीमती पत्थर। वैसे इससे मिलते जुलते खूबसूरत जेम स्टोन पर पहले भी मैं कुछ वीडियोस बना चुका हूँ, आपको मेरे चैनल पर ये भी मिल जाएंगी, आप जाकर वो भी चेकआउट कर सकते हो। तो अगर आपको ये पत्थर प्यारा लगा है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट में अपनी राय दे सकते हो, कोई सवाल भी पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।